शुरुआत में हमें एक खौफनाक मंजर दिखाया जाता है और यहाँ हमें बताया जाता है कि जो डीमंस होते हैं उन्हें सिर्फ और सिर्फ इंसानों को मारकर चारों ओर तबाही मचाना पसंद होता है। लेकिन इन डीमंस का सामना करने के लिए एक शख्स आता है और उसका नाम था मोमोतारो। और इसके बाद डीमंस और मोमोतारो के बीच बहुत ही घमासान युद्ध हुआ और फिर हमें एक अलग नजारा दिखाया जाता है और यहाँ एक शख्स कहता है, सीनियर आपको उस चीज को खत्म कर देना चाहिए। मगर वो सीनियर कहता है, माफ करना सामी, मगर मैं इसे बचाकर कोई गलती नहीं कर रहा। और फिर हमें प्रेजेंट में टोक्यो शहर का सीन दिखाया जाता है और इसके बाद हम हमारे मेन कैरेक्टर शिकी को देखते हैं और इसके कमरे को देखकर हमें ये पता चलता है कि शिकी को गन्स का बहुत शौक है और देखकर लगता है कि यहाँ पर भी शिकी किसी गन को बना रहा था। और हमें जानने को मिलता है कि शिकी को उसके क्लासमेट के साथ लड़ाई करने की वजह से स्कूल से निकाल दिया गया है। तभी वहाँ शिकी के पिता आते हैं और वो गुस्से में शिकी में एक मुक्का मारते हैं और पूछते हैं, कुत्ते तुझे स्कूल से निकाल दिया गया है? शिकी कहता है, चुप हो जा बुड्ढे। उसके पिता कहते हैं, तुम अपने पिता से ऐसे बात करोगे? वैसे मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे कमरे में इतने हथियार क्यों भरे पड़े हैं? शिकी कहता है, मैं ये नया बिजनेस ओपन करने वाला हूँ क्योंकि आपकी शराब की दुकान अब ज्यादा चलती नहीं है। उसके पिता कहते हैं, तुम जैसा एक लड़का जिसे स्कूल से निकाल दिया गया हो वो बिजनेस कर पाएगा? क्या मजाक है। मगर शिकी कहता है, पता है मुझे ये बात बहुत खुश करती है कि मैं आपका सगा बेटा नहीं हूँ। अब इससे पहले कि शिकी के पिता यहाँ कुछ कहते, उन्हें किसी का कॉल आ जाता है जिसके बाद हम देखते हैं कि शिकी के पिता कॉल अटेंड करने लगते हैं और यहाँ हमें शिकी के बचपन की एक बहुत ही प्यारी तस्वीर देखने को मिलती है। दूसरी ओर अकेला बैठा शिकी सोच रहा था कि काश उसे किसी अमीर घराने वाले ने गोद लिया होता तो कितना अच्छा रहता। और इसके बाद वो अपनी शूटिंग प्रैक्टिस शुरू करने वाला था। मगर तभी अचानक एक धमाका होता है और वो जैसे ही धुएं में देखता है उसमें से एक अजीब सी रस्सी निकलकर शिकी के पैर को पकड़ के उसे नीचे रोड पर पटक देती है। और इसके बाद हम इस धुएं में से एक शख्स को निकलते हुए देखते हैं और वो शख्स शिकी के सामने आकर खड़ा हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ शिकी के पिता एक कार लेकर आते हैं शिकी को बचाने के लिए और वो शिकी को कार में बैठाकर उसे यहाँ से ले जाते हैं। और वैसे ये बंदा उस कार से कुचला जा चुका है। अब भागते हुए शिकी पूछता है कि आखिर वो बंदा हमारे पीछे क्यों पड़ा हुआ है? क्या आपने उससे लोन लिया है? उसके पिता कहते हैं, देखो मैं तुम्हें जो बताने वाला हूँ वो मैं सिर्फ एक बार कहूंगा। शिकी तुम एक शैतान के वंशज हो और वो आदमी मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन का है। शिकी को ये सारी चीजें मजाक लगती हैं मगर अगले ही पल में इनकी कार के ऊपर से इन पर हमला होने लगता है और अचानक ही इन्हें अपनी कार से कुछ दिखाई नहीं देता। जिसके बाद ये लोग एक पुराने कारखाने तक पहुंचते हैं। तभी शिकी के पिता कार से बाहर निकलकर कहते हैं, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। और तभी इनकी कार फट जाती है और इसके बाद शिकी के पिता देखते हैं कि शिकी यहाँ नहीं है। उन्हें कारखाने के अंदर कुछ जाता हुआ नजर आता है और अगले सीन में हम शिकी को एक अजीब से जाल में फंसा हुआ देखते हैं और शिकी के सामने ये शख्स आकर कहता है, तुम एक शैतान हो, हमारी इंसानियत के लिए एक खतरा और मैं तुम्हें खत्म करने आया हूँ। इस बंदे का नाम सैमी है। तुम्हें याद होगा ये वही बंदा है जिसको हमने पहले देखा था। शिकी ये देख हैरान होता है कि ये बंदा कार से टकरा जाने के बाद भी अब तक सही सलामत है। लेकिन तभी वहाँ शिकी के पिता आते हुए कहते हैं, डीमंस और मोमोतारो के बीच सदियों से युद्ध चलता आ रहा है। मोमोतारो के परिवार ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है और फिर इसी ऑर्गेनाइजेशन से डरकर डीमंस इंसानों के बीच उनका भेष लेकर रहने लगे। और इसके बाद शिकी के पिता उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो बंदा अपनी ताकत से अपने वेपन क्रिएट करता है और फिर अगले ही पल में शिकी के पिता की ओर हमला करने के लिए दौड़ता है। और जब इन दोनों के हथियार आपस में टकराते हैं तब इससे काफी तेज हवाएं चलने लगती हैं। मगर शिकी के पिता सैमी को पीछे धकेल देते हैं और हमें जानने को मिलता है कि जिस ताकत से ये हथियार बने हैं वो ताकत सिर्फ मोमोतारो ब्लड वाले ही पोजेस करते हैं। हमें जानने को मिलता है कि शिकी के पिता पहले मोमोतारो ऑर्गेनाइजेशन के एक मेंबर थे और ये बंदा उनका ही जूनियर है। और ये जान शिकी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। सैमी कहता है, सीनियर आपको नहीं लगता कि आपने एक डीमन को पाल पोस कर एक बहुत बड़ी गलती की है? सैमी की ओर हमला करते हुए शिकी के पिता कहते हैं, मुझे जरा भी ऐसा नहीं लगता। जिसके बाद इन दोनों के बीच एक धांसू फाइट होने लगती है और शिकी को समझ नहीं आता कि ये सब क्या हो रहा है। सामी पूछता है, सीनियर आखिर आप उस शैतान की हिफाजत क्यों कर रहे हैं जो सिर्फ इंसानों की जान लेना चाहते हैं? मगर शिकी के पिता सैमी को दूर धकेल देते हैं
मगर इसके बाद सैमी शिकी के पिता के हमले से बचकर उन पर एक बहुत ही खतरनाक हमला कर देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और वहीं जमीन पर गिर पड़ते हैं। और ये देख शिकी जोर से चिल्लाता है और सामी यहाँ कहता है, आपको क्या लगा सीनियर, आप मुझे हरा पाएंगे? मगर जैसे ही सैमी शिकी की ओर बढ़ता है, शिकी के पिता ऐसी हालत में भी सैमी को रोकने की कोशिश करते हैं। सैमी पूछता है, आप अभी भी इस शैतान को बचाना चाहते हैं? वो कहते हैं, हाँ, क्योंकि वो मेरा बेटा है। और क्या हुआ कि वो एक शैतान है, आज तक उसने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। मगर ये बात सुन सामी एक बड़ी सी तलवार शिकी के पिता में मारने वाला होता है और यही देख शिकी की आंखों में खून उतर आता है। वो यहाँ बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, आखिर इसने मेरे पिता को मारने की कोशिश भी कैसे की, मैं इसकी जान ले लूंगा। और यही कहते हुए वो अपने डीमन फॉर्म में आते हुए पूरी तरह से खून में भीगने लगता है। और तभी सामी देखता है कि शिकी वहां से गायब हो चुका है और अगले ही पल में सामी के ऊपर गोलियों की बौछार होने लगती है। मगर सामी जैसे तैसे उनसे बच जाता है। मगर इसके बाद वो अपने सामने शिकी को देखता है। दोस्तों, हम देखते हैं कि शिकी पूरी तरह से एक शैतान बन चुका है। सामी बताता है कि डीमंस अपने ब्लड को मैनिपुलेट करके हथियार बनाकर उनसे लड़ते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी सामी के साथ पहले तो कॉम्बैट फाइट करता है, यानी कि हैंड टू हैंड फाइट। मगर यहाँ सैमी शिकी का एक हाथ काट देता है, लेकिन शिकी उस हाथ को पल भर में ही रिजनरेट कर लेता है। और इसके बाद शिकी अपनी ब्लड डीमन आर्ट का यूज करके बहुत सारी गन्स क्रिएट कर लेता है और ये सीन काफी धांसू लगता है। और फिर वो इन गन्स से सैमी की ओर फायरिंग शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि सैमी बहुत ही मुश्किल से उन हमलों से बच पा रहा था, क्योंकि शिकी के हमले बहुत ज्यादा खतरनाक थे। और इसके बाद वो शिकी के इन खतरनाक हमलों से बचने के लिए भागना शुरू करता है और इसके बाद उछलकर वो शिकी पर हमला करता है, जिससे एक बड़ा धमाका होता है। मगर अगले ही पल में शिकी धुएं से बाहर निकलकर सैमी पर हमला करके उसे बहुत दूर फेंक देता है। और फिर वो उसके ऊपर अपनी लात रखकर सैमी को खत्म करने के लिए तैयार था। और फिर उस कारखाने में एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। यहाँ बहुत कुछ तबाह हो जाता है। मगर हम देखते हैं कि सामी अभी भी जिंदा था। शायद उसने वो हमला सामी पर नहीं किया। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिकी वापस से अपने ह्यूमन फॉर्म में आने लगता है और वो खुद को इस तरह देखते हुए कहता है, ये सब क्या हो गया? सामी उसे खत्म करने के लिए तैयार था। वो शिकी की ओर आगे बढ़ता है उसे खत्म करने के लिए। मगर अगले ही पल में हम देखते हैं कि उसकी वो तलवार जिसके सीने में घुसी थी वो शिकी नहीं बल्कि उसके पिता थे। उन्हें शिकी का वो मुस्कुराता हुआ प्यारा सा चेहरा नजर आता है। और यहाँ वो सामी से कहती हैं, मैंने जितना वक्त इस शैतान के साथ गुजारा वो मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशनुमा वक्त था। और क्योंकि इस कारखाने में धमाका हुआ था तो अब वहाँ लोगों की भीड़ जमा होने लगती है, इसीलिए सामी अब यहाँ से गायब हो जाता है। मगर शिकी के पिता की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। मगर यहाँ वो अपनी आखिरी सांसें लेते हुए कहते हैं, मैं तुमसे आखिरी बार बात करना चाहता हूँ। वो लोग तुम्हें सिर्फ इसीलिए मारने फिर से आएंगे क्योंकि तुम एक शैतान हो, और अब मैं भी तुम्हारा ख्याल रखने के लिए तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। मगर तुम इतने ताकतवर बनना कि अपना ख्याल खुद रख सको और कोई भी तुम्हारी खुशियां तुमसे कभी छीन ना सके। मुझसे ये वादा करो। मगर शिकी यहाँ चिल्लाते हुए कहता है, मुझे ये आपकी फाइनल ड्रामेटिक स्पीच नहीं चाहिए। आप मुझे छोड़कर इस तरह नहीं जा सकते। मुझे अभी आपको बहुत सारी बातें बतानी हैं। यहाँ उसके पिता मुस्कुरा कर कहते हैं कि काश मोमोतारो और शैतान एक साथ रह पाते जिस तरह इस वक्त हम हैं। मगर यही कहते वो नीचे गिर जाते हैं, उनकी सांसें थम जाती हैं। शिकी कहता है, नहीं, ये नहीं हो सकता, आप इस तरह नहीं जा सकते। मुझे आपसे माफी मांगनी है। मैंने आपसे कहा था कि ये बात मुझे खुश करती है कि आप मेरे सगे पिता नहीं हैं, मगर ये सच नहीं है। आप मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। पापा, कुछ तो कहिए। अरे मुझे डांट ही लीजिए, पर प्लीज कुछ तो कहिए। और यही कहकर शिकी रोने लगता है। देखो, ये सीन काफी सैड था, मगर अगले